गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई की शादी हो गई है कंप्लीट और आज हमारा प्लान है अपने गांव जाकर पूजा करने की, जो हमारे इष्ट देवता हैं उनकी पूजा। तो आज हम जा रहे हैं डिम्बर गांव, जो कि कर्णप्रयाग के पास पड़ता है और चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बस मम्मी पापा मैं भाभी और भाई सब निकल रहे हैं आज, और हमारा 3 दिन का टूर है। 3 दिन मतलब एक दिन जाना, अगले दिन पूजा और परसों की वापसी हमारी। मेरी पैकिंग हो गई है डन। इसमें मैंने अपने सारे कपड़े वगैरह और अपना डीजे का एक्शन कैमरा भी रख दिया है। बाकी रास्ते में खाने के लिए मैक्स प्रोटीन के चिप्स और चॉकलेट। तो बस अब रखता हूँ सारा सामान गाड़ी में, मतलब ये तो सिर्फ मेरा है, अभी बाकियों का भी और है। तो करता हूँ सारी पैकिंग और फिर उसके बाद निकलते हैं। यहाँ से देवप्रयाग रह गया है 80 किलोमीटर, नई टिहरी 81 किलोमीटर। तो घर से निकले हुए हो गए हैं हमें लगभग 45 मिनट। अभी हम पहुंच गए हैं जॉलीग्रांट के एयरपोर्ट के पास, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो आधा बोर्ड तो कट गया। ऋषिकेश यहाँ से 16 किलोमीटर, बद्रीनाथ यहाँ से 311 किलोमीटर। तो हम इसी तरफ जा रहे हैं अपने गांव की ओर। और मेरे साथ आज है मेरा भाई मिलन, मेरा भाई और भाभी। चलो फिर। तो ये है ऋषिकेश जाते हुए का 7 मोड़ वाला रास्ता। पहले एक टाइम पे यहाँ पे बस एक सिंगल लेन हुआ करती थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह भी होते थे, लेकिन अब काफ़ी चौड़ा हो गया रास्ता। पहले कहते थे बड़ा ही डिफिकल्ट पैच है यहाँ से जाने का ना, बिल्कुल मोड़ देखो कितनी ज़्यादा तीर। भाई पहले डाकू भी आते हैं पता है, जैसे हम डाकू भी थे। हाँ, तो यहाँ पे गाड़ी रोकते होंगे ना लूटने के लिए। पहले तो हाथी हिरन वगैरह भी आते थे, रात को एंट्री बंद थी यहाँ पे। हाथी का तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अब भी आते हैं, कभी कभी दिख जाते हैं, लेकिन कुछ रेयर हो चुके हो। देखो यहाँ पे बोर्ड भी लगा है वहाँ पे सामने। तो ये सारा का सारा यहाँ से आपको ऋषिकेश दिख रहा है। ये पहुँच गए हम लोग नटराज चौक पे, और ये है यहाँ का सबसे पुराना होटल, वो है ना नटराज होटल। हाँ, ये यहाँ पे वो भी तो था, सिनेमा हॉल भी था ना, आगे राज पैलेस। राज पैलेस। राज। और यहाँ से अगर आप बोर्ड देखोगे तो आपको दिखेगा, देखो बद्रीनाथ 291 और केदारनाथ 239। और इस साइड आप जाओगे राइट हैंड साइड तो दिल्ली पड़ेगा। बस अब यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, और फिर आगे तो इतना जाम नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पे सिटी है ना, तो इसीलिए। तो ये तो हम लोग ऋषिकेश में चल रहे हैं। ऋषिकेश खुद ब खुद 3 जिलों में विभाजित है। तो यहाँ से सीमा शुरुआत होती है टिहरी गढ़वाल की। सो देखा जाए, जब हम लोग गांव पहुँचेंगे तो हम लोग 3-4 जिलों को क्रॉस करके पहुँचेंगे। और सामने हमारे सुंदर पहाड़, वहाँ का वो देखो कितना साफ दिख रहा है, पूरे अच्छे पॉल्यूशन फ्री। भाई AQI कितना होगा? 30 होगा मेरे ख्याल में। ऊपर जाके तो और कम होगा जब अपने गाँव पहुँचेंगे। हाँ, तो अभी हम लोग पहुँच गए तपोवन, ऋषिकेश का सबसे ज़्यादा हाई हाइप्ड एंड हैपनिंग एरिया अपार्ट फ्रॉम गंगा आरती। सो यहाँ मोस्ट ऑफ फॉरेनर्स वगैरह मिलेंगे जब भी आप आओ, और अच्छे अच्छे कैफ़े एंड रेस्टोरेंट मिलेंगे। होटल भी तो बहुत हैं। हाँ, होटल भी काफ़ी अच्छे। ये नीचे रास्ता गया लक्ष्मण झूला के लिए। राम झूला हम लोगों ने पीछे क्रॉस कर दिया क्योंकि हम लोग दूसरे रास्ते से आए। सो नाउ वी आर हिटिंग रोड फॉर देवप्रयाग। ये रास्ता यहाँ से चला गया नीलकंठ के लिए। तो ये है हमारी सारी सीनियर सिटीजन गैंग डिम्बर जाते हुए, और ये सारी की सारी यंग पार्टी गैंग। तो अभी हमने लिया है एक छोटा सा हॉल्ट, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेके अब यहाँ से निकलते हैं। तो आज जो आपको वीडियो में अगर किसी और की आवाज़ आ रही होगी तो मेरा भाई है वो। बाकी यहाँ का ऐसा है नज़ारा। एज वी ऑल नो, ऋषिकेश एक स्पिरिचुअल कैपिटल तो है ही है, साथ ही साथ एक एडवेंचर स्पोर्ट्स कैपिटल भी है। सो सामने बंजी जंपिंग के स्पॉट्स हैं, यहाँ पे काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं, एज वेल एज़ यहाँ पे राफ्टिंग के काफ़ी अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं, वो भी हम लोग अभी कवर करेंगे। जिस टाइम पे केदारनाथ आपदा आई थी
उस टाइम पे सारा का सारा जो रोड था वो बह गया था। सो उसके बाद ये एक बहुत प्यारा सा पुल यहाँ पे बनाया है जहाँ पे मोस्टली गढ़वाली गानों के शूट्स होते रहते हैं। BRO ने तो बनाया है ना ये। हाँ, इसके नीचे हमारी गंगा मैया। ये हम लोग पहुँच गए शिवपुरी, जो एक कैंपिंग राफ्टिंग स्पॉट है काफ़ी अच्छा। यहाँ पे जितने भी सारे होटल्स वगैरह हैं, यहाँ पे लोग काफ़ी आनंद लेते हैं नज़ारों का। जिप लाइनिंग का भी बना है यहाँ पे। जिप बोल दिया। तो अगर आप सामने आप देख लोगे तो ये है वहाँ की तोता घाटी। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह का हमेशा ही रहता है। तो अभी काफ़ी काम करने लग गए हैं यहाँ पे। पूरा यहाँ पे आप देखोगे तो एक कंक्रीट वॉल बना दी है ताकि लैंडस्लाइड वगैरह ना हो बरसात के टाइम पे। मतलब ये एक बॉटल नेक की तरह बन जाता है जहाँ पे हमेशा लैंडस्लाइड वगैरह खतरा रहता है बरसात के टाइम पे। तो अभी इस पे काम हो रहा है, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर अगर होगी बारिश तो फिर ना हो। ये देखो यहाँ पे लिखा है तोता घाटी। तो यहाँ से कर्णप्रयाग रह गया 118 किलोमीटर। हम लोग पहुंच गए 3 धारा, पूरे गढ़वाल रोड का सबसे फेमस मंचिंग लंच डिनर स्पॉट। सारे ड्राइवर लोग यहीं रुकते हैं। अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे जरूर ट्राई करना। इस साइड सिकंजी से लेके हर चीज़ है यहाँ पे। फ्रेश वाटर भी आता है, इसलिए इसका नाम 3 धारा है। यहाँ पे मिलेगी पहाड़ी काकड़ी, उसके साथ मिलेगा लोण और काकड़ी लगा के साथ में पिसी लोण और काकड़ी साथ में एकदम ओजी कॉम्बिनेशन है। उसको खाओ, मस्त हो जाओ। अभी हम लोगों ने 3 धारा क्रॉस किया है और रोड के उस पार पे ये है शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति। और सामने अभी लगा हुआ है ट्रैफिक। बस इसके बाद हम एक जगह पे रुक के लंच करेंगे। लंच तो क्या, ब्रंच ही होगा अभी। तो ये अगर आप राइट में देखोगे तो ये है वो शिव जी की बड़ी सी मूर्ति। जय भोले। तो अभी हम ब्रंच करने के लिए रुके हैं। अभी हैं हम जुगड़ी गांव में और गाड़ी अपनी पार्क कर दी। ये हमारी वाली और ये हमारे सारे सीनियर हैं जो फैमिली में उसमें आ रहे थे। बाकी अभी हम सैनिक होटल करके है वहाँ पर रुके हैं। तो यहाँ पर करते हैं अपना नाश्ता और साथ में पानी। और यहाँ का आपको बताऊँ तो वेदर इतना अच्छा हो रखा है, इतनी अच्छी धूप आ रही है सामने से। बाकी ठंडा लग रहा है यहाँ पे, तो आप आराम से बैठ के धूप भी सेक सकते हो यहाँ पे। तो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं खाने में क्या क्या आइटम है, क्या खाते हैं हम लोग। तो इसके अंदर से ऐसा है, यहाँ पे आपका पूरा सिटिंग एरिया है। यहाँ पे सामने काउंटर है और मैं आपको दिखा देता हूँ होटल का नाम भी, ताकि आप लोग कभी आओ तो यहाँ पे रुक के ज़रूर खा सकते हैं। ये सैनिक होटल, यहाँ पे रूम्स वगैरह भी हैं, तो आप अगर स्टे करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लिए हैं आलू पराठे। अच्छा अच्छा, हाँ उस दिन बहुत अच्छे बना रहे थे उसमें। और बाकी सब लोग अपने लिए दाल वगैरह मंगाया है, दाल रोटी वगैरह। तो हम लोगों ने आलू पराठे मंगाए। और ये आ गया है दूसरा खाना जिसमें हमने लिए रोटी, ये पालक पनीर, इसमें दाल तड़का, मिक्स वेज और ये सैलेड। तो हमारा ब्रंच या फिर उसे लंच भी कहोगे तो हो गया है डन। अब यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। अभी भी लग जाएंगे या लगभग 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे हमें पहुँचने में। तो शाम की चाय अब अपने घर पर ही पियेंगे डिम्बर गांव में। वहाँ पे आपको दिखाऊंगा, रास्ते में तो चलता रहेगा, आपको जितने सुंदर पहाड़ियाँ, पानी सब दिखेगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं देवप्रयाग। तो यहाँ पर संगम होता है भागीरथी नदी और अलकनंदा, जो कि मिलके बनती है गंगा रिवर। तो ये जो सामने हमारी नदी है ये है गंगा मैया। उधर से जो आ रही है वो है भागीरथी, तो जो कि आती है गौमुख से, और यहाँ से हमारी अलकनंदा। तो आपको दिख रहा होगा डिफरेंस, मैं आपको दिखाता हूँ। पानी देखो वहाँ से कैसा आ रहा है और यहाँ से कैसा आ रहा है, और फिर ये पानी यहाँ से मिक्स होके गंगा मैया बन जाता है। तो यहाँ का बहुत ज़्यादा मान्यता है, लोग यहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं। अगर आप नीचे देखोगे तो वहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेस है, शांत। और ये पूरा देवप्रयाग यहाँ पर बसा हुआ है।
हाँ, अब हम पहुंच गए हैं कीर्ति नगर। तो ये है यहाँ का कीर्ति नगर का पुल। यहाँ पे भी काफ़ी लोग रुक के अपनी फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। और यहाँ से शुरू होता है आपका श्रीनगर। नगर निगम श्रीनगर आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो अगर आप इस वाले रास्ते से ऊपर चले जाओगे तो ये आपका पौड़ी के लिए पड़ जाएगा, सामने रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ के लिए बस सीधा सीधा चलना है। तो अभी हम आ गए हैं श्रीनगर के मार्केट के अंदर। यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल जाता है, इस टाइम पे तो कम है, लेकिन दिन के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है यहाँ पे। और श्रीनगर की एक और ख़ास बात, यहाँ पे गर्मियों में होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म और ठंडियों में रहता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा ये एरिया। तो जब आओ तो उस हिसाब से प्लानिंग करके आना है यहाँ पे। तो यहाँ से सामने है हमारी धारी देवी। तो इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि कहते हैं जितने हमारे 4 धाम है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो उन सब की रक्षा करती है धारी देवी। तो जब तक वो यहाँ पर हैं इन चारों धाम में कुछ नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है। लोग जब भी आते हैं यहाँ पे अपना माथा टेक के ज़रूर जाते हैं। तो अगर दिख रहा होगा ऊपर सामने से तो हाईवे जाता है, फिर यहाँ से सीढ़ियों से आपको नीचे जाना पड़ता है। यहाँ पे इन लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स भी स्टार्ट किए हैं कुछ। तो यहाँ पे पीछे देखा होगा ये बीच बना रखा है इन्होंने, और पीछे जेट स्की वगैरह भी है, तो वो भी आप एडवेंचर कर सकते हो। वहाँ पे वॉलीबॉल के लिए भी नेट लगाया है। हम लोग पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग। अब यहाँ से कर्णप्रयाग होगा लगभग 35 से 40 किलोमीटर, और फिर वहाँ से ऊपर मेरा गांव जहाँ हमें जाना है। अभी हम लोग पहुँचे हैं नगरासू। तो यहाँ पर एक बहुत फेमस सरदार वाले हैं जो कि पकोड़े बनाते हैं। तो सोचा था यहाँ पर चाय के साथ पकोड़े खाएंगे, लेकिन आज दुकान ही बंद है। अब देखते हैं कहीं और पे स्टॉप लेके खाएंगे, क्योंकि शाम का टाइम तो हो गया है, 4:30 बज गए। हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं, तो लगभग बज रहे होंगे 4:30-5 बजे के आसपास। और ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे पी रहे हैं, छोटा सा रेस्टोरेंट है पहाड़ों वाला। तो यहाँ से व्यू तो बहुत तगड़ा है, आपको दिखा दो। नीचे हमारी अलकनंदा बह रही है, और ये चारों तरफ हमारे पहाड़, और वहाँ से प्यारा सा फिर 22 के सनसेट भी हो रहा है। और ये ना माउंटेन है जो इसके ऊपर बर्फ़ है, इसकी माउंटेन कैप पे बर्फ़ है, अगर आपको दिख रहा होगा तो उस पर धूप पड़ रही है तो बिल्कुल गोल्डन कलर आ रहा है। ये रही पहाड़ों वाली मैगी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। जैसे कि नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक ब्रिज है, वहीं पे कर्णप्रयाग का संगम है, जहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर और सतोपन से अलकनंदा आके मिलती है। और ये हम लोग जा रहे हैं शिमली वाले माला बाज़ार वाले रास्ते से। शिमली पहुँचेंगे, वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे अपने गाँव। अभी हम आ गए हैं कर्णप्रयाग के मार्केट में, माला बाज़ार। तो ये सिर्फ एक वन वे है, तो आपको यहाँ से नीचे जाना है, और जो ऊपर से आएगा वो दूसरे वाले रास्ते से आएगा। यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड गली है, तो आराम से आप जाना जब भी आप आओ इधर की तरफ, तो ध्यान से। आज हम डिम्बर तो नहीं जा रहे हैं, वो कल सुबह ही जाएंगे। तो हमने सैंड में अपना मकान बनाया है, तो आज वहीं पे हम स्टे करेंगे, और कल सुबह पूजा करेंगे डिम्बर गाँव में। तो हम लोग पहुँच गए हैं शिमली गाँव में। तो ये इसका मार्केट है, और अगर आप यहाँ से बिल्कुल सीधा 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 चले जाओगे, जो सामने रास्ता है वो आपको अल्मोड़ा हल्द्वानी के लिए है, और इस पुल से हमें लेना है लेफ्ट अपने गांव के लिए। तो हम लोग पहुँच गए हैं अपने घर पे, और ये है सामने हमारे यहाँ से दरवाज़ा, और ऊपर आपको पता नहीं, हाँ ये है दरवाज़ा, और यहाँ से ऊपर हमारा मकान है। बाकी अब पार्किंग के लिए एक जगह ढूंढ रहा हूँ, कहीं पे अच्छे से गाड़ी को दबा देते हैं, क्योंकि अभी रास्ता पूरा बन गया है। ये है पूरे सामने का व्यू घर से जो दिखता है, पीछे पहाड़, नीचे पूरा शिमली गांव, और हमने कार यहाँ पे पार्क करी है। अब ये है पहाड़ों वाले रास्ते। आपको प्लेन जैसा नहीं मिलेगा कि रास्ते बिल्कुल सिंपल हैं, आप घर में चले गए। देखो यहाँ नीचे पे किसी का प्लॉट होगा, और ये पतला सा रास्ता है जहाँ से घरों के वरांदे हैं, गेट है। तो आपको ऐसे रास्तों से जाना है। इसी को कहते हैं पहाड़ी लाइफ। अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, सारे पक्के मकान बन गए। पहले कच्चे मकान होते थे जो मिट्टी से, और छत उनकी पठालों से बनती थी।
तो ये है हमारा छोटा सा मकान गांव में। इधर थोड़ी क्यारी वगैरह की है, मेथी जैसी लग रही है, शायद मेथी ही है। ये हमारा गेट और ये हमारा मकान। आपको कल मैं अच्छे से पूरा व्यू दिखाऊंगा चारों तरफ का। अभी अंधेरे में तो इतना साफ नहीं आ रहा है, कल सुबह मॉर्निंग में सनराइज़ के टाइम पे आपको दिखाऊंगा। बाकी ठंड तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो रही है। और ख़ास बात ये क्या है, यहाँ पर रात को बाघ वगैरह भी आता है, तो लोग अवॉइड ही करते हैं रात को बाहर निकलना। हमने ले लिया है सिलेंडर ले जाना इधर से उधर। या सारे गद्दे आ गए हैं बाहर, बिस्तर लगा रहे हैं। तो एक रूम ये है बड़ा सा, उधर सामने हमारा किचन है और पूजा का घर है, इस साइड वॉशरूम, और एक रूम हमारा यहाँ पर है। यहाँ पे भी हमने गद्दे वद्दे हमेशा रखते हैं ताकि जब भी आए तो गद्दे वगैरह लगाए और आराम से सोने का हो जाए। हमारे बगल पड़ोसी भी हैं, तो वो लोग भी सुबह सुबह तैयारी कर दी थी, उन्होंने गद्दे वद्दे सब हटा रखे थे ताकि स्मेल वगैरह ना आए। और इस रूम में हमारे एक और वॉशरूम है। निकल रहे हैं हम ज़रा मार्केट की ओर। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम लेंगे ताश। तो रात को खेलने के लिए तो चाहिए हमें, टाइम पास करने के लिए, तो ताश खरीदने जा रहे हैं। और अभी यहाँ पे हम अपना बोलते हैं तसले में हम लगाएंगे कोयले घर से ही लेके आए थे, तो आग सेकेंगे और साथ में खाएंगे मूंगफली और गुड़, क्योंकि ये तो पहाड़ियों का आपको पता है, ये तो नेसेसरी चीज़ें हैं जो कि होनी ही चाहिए। तो चलो मैं आपको मार्केट भी दिखाता हूँ। चलो। पता नहीं आप लोगों को अभी आसमान में इसमें पता नहीं शायद कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन वो फील मैं ही आपको बता सकता हूँ कि पूरे आसमान में सारे सितारे, इतना साफ़ मौसम है। फिर लोग कहते हैं AQI ज़्यादा है, यहाँ आओ ना, यहाँ जाके आपको पता चलेगा फ्रेश एयर क्या होती है। अभी हम थोड़ा मार्केट की तरफ जा ही रहे हैं, तो ऊपर चढ़ के आए फिर नीचे जा रहे हैं, थकान बिल्कुल नहीं लगी, इतनी तो फ्रेश यहाँ की एयर है। जब मैं लंदन में रहता था वहाँ पर भी ऐसा ही था, कितना भी आप चाहे चल लो आप लोगों को थकान ही नहीं लगती है, क्योंकि वहाँ की जो एयर ही ऐसी इतनी फ्रेश, तो उसके हिसाब से। अब ये देखो, इससे अच्छा आपको व्यू मिलेगा। सो नीचे देखो कितनी प्यारी सी नदी बह रही है, और ये पूरा गांव है, ये वाला एरिया बगड़ गांव है, और ऊपर के साइड उधर वहाँ पे हमारा मकान है। तो चलो देखते हैं, मार्केट बंद ना हो जाए। अभी बज रहे हैं रात के 6:30, और आपको तो पता है पहाड़ों में तो सब कुछ बंद बहुत जल्दी हो जाता है। तो फटाफट से लेके आते हैं सामान, उसके बाद हम थोड़ा लॉन्ग रूट लेके आएंगे। ये बगल में एक झूले वाला पुल है, उससे आएंगे, क्योंकि अभी हम सामान ले लेंगे ताकि दुकान अगर बंद भी हो गई तो घूमते फिरते आएंगे आराम से। घर में मम्मी, चाची और ताई जी खाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब अभी पहले चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद खाने की प्रिपरेशन करेंगे। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जो कि है अभी मार्केट से सामान लाना, फिर घर पे वापस जाकर कोयले पे सुलगाने हैं और आग सेकनी, क्योंकि ठंडा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको दिखाऊं तो मैंने भी कैप पहन लिया, क्योंकि ऊपर से पाला गिरता है यहाँ पे और सर दर्द होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जैकेट भी डाल ली है। तो ठीक है, अच्छा लगता है मुझे तो ठंडियाँ। थोड़ा गर्मा गर्म सूप, ठंड में गर्मा गर्म सूप। चीयर्स। हम जा रहे हैं अब वापस घर की ओर। तो यहाँ से पूरा चढ़ाई चढ़ते हुए आए हैं, बाकी जो ठंडा हो रहा है उसकी वजह से मुंह से भाप निकल रही है। बस यहाँ से ऊपर जाके घर पहुँचेंगे। आज रात का इंतज़ाम, ले आए हैं पत्ते मार्केट से। आज रात का खाना चावल, आलू की खिचड़ी, प्याज, ये मिर्च का अचार जो कि चाचा जी ने बनाया है। अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और पूरा सन्नाटा गांव में छा गया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि गांव में तो 9 बजे ही सब अपना खाना पीना खा के सोने की तैयारी करने लग जाते हैं। तो हम लोगों ने भी अब खाना पीना कर दिया है डन। अब थोड़ी देर बैठते हैं
और थोड़ा ताश खेलते हैं और उसके बाद हम लोग भी करते हैं अपनी पेटी पैक और जाते हैं सोने। अंदर रूम में चला दिया है बढ़िया सा हीटर, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंडी हो रही है। तो हम लोग खेल रहे हैं कोर्ट पीस। इसमें मैं और मिलन एक टीम में, चाचा जी और मेरा भाई दूसरी टीम में। और इसमें जो ट्रम्प कार्ड है वो है चिड़ी। आप देखो क्या होता है अब इस गेम में। खेल सके। अभी टेम्परेचर हो रहा है 9 डिग्री सेल्सियस और फील्स लाइक लगभग हो रहा होगा 4 या 5 डिग्री सेल्सियस। चलो, तो अब आज का सारे प्रोग्राम हो गए हैं ख़त्म। कल की अब पूजा की है तैयारी, तो सोते हैं। और कल सुबह 9 बजे हमें जाना है अपने गांव डिम्बर और वहाँ पे करेंगे पूजा। तो आप सबसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। टिल देन, गुड नाइट, गुड बाय।